आज का ये वीडियो मेरे लिए तो स्पेशल है ही क्योंकि इस फाउंडेशन को मैं भी बहुत लंबे अरसे से यूज करना चाहती थी, ट्राई करना चाहती थी और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट इस फाउंडेशन को लेके आते थे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी कि मैं इस फाउंडेशन का ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूं। फाइनली आज मैं रिव्यू करने वाली हूं चार्मेसी मिलानो के इस CMC मैट फाउंडेशन का और इसमें मैंने जो शेड अपने लिए पिक किया है वो है 01। शेड पिक करने में जो मैंने अपनी जान लड़ाई है ना, मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। पूरा एक दिन मुझे लग गया है ये डिसाइड करने में कि मैं कौन सा शेड लूं। मुझे क्यों इतनी कंफ्यूजन हो रही थी वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अभी हुआ क्या था गाइज, मैंने ना एक कंसीलर के साथ बेस क्रिएट किया था। आई थिंक मैंने मेबलिन का कंसीलर लगाया था और मैंने इंट्रो के लिए एक बेस क्रिएट कर लिया था। और फ़ैन ऑफ और AC ऑफ होने की वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और आपने देखा कि मेरा बेस बिल्कुल फट गया, ख़राब हो गया। अपर लिप के एरिया से तो बिल्कुल रिमूव हो गया था और बाकी भी फॉरहेड से भी ये हटने लग गया था। मुझे लगा इंट्रो के लिए अब फिर से मुझे बेस क्रिएट करना पड़ेगा। उस टाइम पे मुझे लगा कि जब बेस क्रिएट कर ही रही हूँ ना, तो क्यों ना इस फाउंडेशन के साथ ही करूँ, तो इसकी असली टेस्टिंग हो जाएगी। तो मैंने फटाफट से पूरा जो भी बेस था पहले वाला उसको मैंने वेट वाइप्स की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से क्लीन किया। फिर मैंने प्राइमर लगाया, प्राइमर मैं ज़रूर लगाती हूँ और प्राइमर लगा के फिर मैंने ये फाउंडेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये कितने अच्छे तरीके से जो है ब्लेंड हो रहा है। शेड जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो है 01, जो कि परफेक्ट लगा है मुझे मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आप येलो अंडरटोन के हो, वार्म अंडरटोन के हो, तो आपकी स्किन पे ये बहुत अच्छे से जाएगा। और ये फाउंडेशन मैट है, लेकिन आप देखो ये कितनी अच्छी डुई फिनिश दे रहा है। मुझे बहुत पसंद आया, पर्सनली ये फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद आया है। अगर आप में से अगर किसी को लगेगा ना फाउंडेशन शेड सही नहीं है, तो ये फाउंडेशन शेड बिल्कुल सही है। एक्चुअली जब हम रियल में सामने से देखते हैं हमें कुछ और दिखता है और कैमरे पे कहीं ना कहीं चीज़ें 19-20 दिखती ही दिखती हैं। मैं इस वाली शेड के साथ बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ये हल्का सा ऑक्सीडाइज भी होगा। ऑक्सीडेशन के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा मेरी स्किन पे। मुझे ये शेड अच्छा लगा एंड फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। अच्छा, फिर ना इसकी और अच्छे से टेस्टिंग के लिए मैंने ना अपने फेस के हाफ साइड पे थोड़ा सा पाउडर सेटिंग किया, पाउडर से सेट किया ताकि क्लियर हो जाए कि पाउडर सेटिंग के बिना ये अच्छे से काम करेगा या नहीं। और साथ ही साथ मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे का भी यूज़ कर लिया। अब हाफ साइड पे कुछ भी नहीं है और हाफ साइड पे मैंने इसे सेट किया। थोड़ी सी लिपस्टिक को मैं अपना टचअप कर रही हूँ। ये लॉरियल की लिपस्टिक है, शेड बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। अब मेरा बेस बिल्कुल रेडी है। अभी तो फ़ैन चल रहा है, अब मैं फ़ैन को कर देती हूँ ऑफ, इसकी करते हैं टेस्टिंग। फ़ैन ऑफ था और मेरा AC आजकल वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी, आज वैसे भी बहुत गर्मी थी। मेरे दिमाग में आया कि जिस फाउंडेशन का रिव्यू मैं आप सबके साथ कर रही हूँ उसकी असली टेस्टिंग तो अभी होगी। रूम बंद है, AC नहीं चल रहा, फ़ैन नहीं चल रहा और मैंने अभी फाउंडेशन अप्लाई करके आपको दिखाया। और अब अगर आप देखो मेरे पूरे फेस पे स्वेटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। अब आप देखो, अब आपको जो है एकदम बिल्कुल होता है ना असली वाला, बिल्कुल सच वाला जो रिव्यू होता है वो अब आपको मिलेगा। क्योंकि अब मुझे स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि बहुत गर्मी है, रूम में बहुत गर्मी है, फ़ैन ऑफ है, AC ऑफ है और आप देखो स्वेटिंग होना स्टार्ट हो गई है। और अब बस थोड़ी देर में ना आपको इसका रिज़ल्ट पता लग जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि इस फाउंडेशन का जो रिव्यू है वो इसको इस तरीके से करना चाहिए कि बिल्कुल क्लियर हो जाए आप सबको कि ये फाउंडेशन आपको लेना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जब मैंने इसे ट्राई किया ना, तो तब मैं घर से बाहर गई थी। अब घर के बाहर देखो थोड़ी हवा भी चलती है, ठीक है, खुला माहौल होता है। मे बी वहाँ पे उतना मुझे ना पता लगा हो, मैंने घर के काम भी किए थे लेकिन इतना नहीं। लेकिन मुझे लगा अब ये जो बंद कमरा एकदम भट्टी की तरह गर्म हुआ है ना, इसमें इस फाउंडेशन की असलियत पता लगेगी कि ये कितने काम का है या नहीं। पसीना आप देखो, पूरे फेस पे पसीना पसीना। अपर लिप पे देखो, आप फॉरहेड पे देखो, पूरा फॉरहेड जो है मेरा स्वेटिंग हो रही है। और यहाँ तक आप देखो ये ड्रॉप किस तरीके से नीचे को आ रही है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये फाउंडेशन ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं।
जिसके लिए मैंने ये एक वाइट, बिल्कुल आप देखो क्लीन है टिश्यू, ठीक है। अब मैं इसको फॉरहेड पे ऐसे करती हूँ, अभी पता लग जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फाउंडेशन नहीं आया है, और इस साइड पाउडर सेटिंग और सेटिंग स्प्रे भी है, इस साइड कुछ भी नहीं है। तो पहले इस साइड देखते हैं, और पसीना आप देख लो अब भर भर के गिरना शुरू हो चुका है। सो इसको इस तरीके से देखते हैं, देखो कितना फेस गीला हो रहा है कि ये बिल्कुल नैपकिन जो चिपक, ये देखो कितना फेस गीला हो रहा है, चिपक ही रहा है नैपकिन। ओके चलो वो तो कोई नहीं। और ये देखो फाउंडेशन नहीं आ रहा है, फाउंडेशन नहीं आ रहा है। ये वीडियो आपको थोड़ा लंबा ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया ना तो आप ये समझ लो आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला इस तरीके से बंद कमरे में अपने पूरे मुंह पे पसीना लाके तो आपको किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। एंड जैसा कि मैंने इसको पहले ट्राई किया था और मैंने आपको कहा था कि मोस्टली मेरा जो सबसे पहले मेकअप हटता है वो यहाँ से हटता है, अपर लिप से हटता है और नोज़ से हटता है। मेरा जो मेकअप है ना गर्मी में, वो ये नोज़ और ये चीज़ से हटता है। सो अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे अपर लिप पे बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है, बहुत 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 ज़्यादा पसीना। फाउंडेशन नहीं हटा, नहीं हटा, और पसीना आप देखो बह बह के गिर रहा है। वाह, बिल्कुल नहीं फाउंडेशन, बल्कि ये गीला हो गया, बिल्कुल गीला हो गया। एक बार इसको फिर से, जितनी भी स्वेटिंग के ड्रॉप्स है ना उनको सबको एक बार एब्जॉर्ब करते हैं और फिर दोबारा से देखते हैं। ये देखो पसीना कैसे नदियाँ बन बन के गिर रहा है भाई, बहुत गर्मी लग रही है। बट फाउंडेशन भाई क्या कमाल का फाउंडेशन है, क्या कमाल का। इतनी गर्मी हो रही है, सारे बाल मुंह पे चिपक रहे आके। बट एनीवेज थोड़ी देर और, अभी जितनी भी मुझे स्वेटिंग हुई है ये फाउंडेशन टच से मस नहीं हुआ है। ये ना स्किन पे ऐसा लग रहा है जैसे चिपक गया है, और जो पसीना भी आ रहा है वो बिल्कुल भी फाउंडेशन को अपने साथ बहा के नहीं ला रहा है। जैसे फाउंडेशन चिपक गया, मतलब लग रहा है स्किन ही है, स्किन में से जैसे पसीना निकलता है ना, बिल्कुल क्लियर कि कुछ है ही नहीं, कुछ लगाया नहीं है। मेरे जो स्वेट जितना आ रहा है वो वैसा ही आ रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं और नोटिस कर रही हूँ, जैसे मैंने इस साइड पे ना ही पाउडर सेटिंग की है और ना ही मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाया, सिर्फ फाउंडेशन लगाया है। और इस साइड से भी फाउंडेशन बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ना अंडर आइज़ के आसपास से, ना अपर लिप से, ना ये स्माइल लाइंस जो कहीं से भी नहीं, बिल्कुल नहीं, टच से मस नहीं हुआ है। और अभी आप देख सकते हो मुझे दोबारा से स्वेटिंग, एक बार ना मैंने पूरा अच्छे से स्वेट को पूरा पोंछ लिया था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है दोबारा से स्वेटिंग होना स्टार्ट हो गया। तो हो लेने देते हैं थोड़ी सी और स्वेटिंग अच्छे से, ताकि एक बार और देख लेते हैं। देखो अगर ख़राब होना होता ना तो इसने पहली बार जब मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी तभी हो जाना था। मुझे दोबारा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल एक बार और देखते हैं। स्वेटिंग अच्छी खासी होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप मेरे फॉरहेड पे देखो आपको दिखेंगे ड्रॉप्स, दिखेंगे स्वेट के। एंड अपर लिप पे भी ड्रॉप्स आ चुके हैं, चिन पर आ चुके हैं। अब हो रही है मुझे स्वेटिंग। सो अब मैं 2 मिनट के लिए चुप करती हूँ और पूरे फेस को, पूरे मुंह को पसीने से भर देती हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये दोबारा से कितना अच्छा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा जैसे मैं कॉम्बिनेशन स्किन वाली हूँ ना, तो मेरा फॉरहेड पे आप देख सकते हो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, नोज़ पे, अपर लिप पे, चिन पे। और आप देखो मेरे जो गाल हैं ना, जो मेरा चीक्स एरिया है वो बिल्कुल ड्राई है, वहाँ पे स्वेटिंग नहीं होती है। यही पहचान होती है कि आप कॉम्बिनेशन स्किन के हो। आपको टी जोन, पूरा ये जो टी बनता है ना फॉरहेड से लेके ऐसे, यहाँ पर स्वेटिंग ऑयल आएगा, बट आपके जो चीक्स हैं वो ड्राई रहेंगे। सो अब आप देखो, यहाँ देखो स्वेटिंग कितनी हो रही है, पूरी टी शर्ट भीग रही है, और स्वेटिंग आप देखो मेरे फेस पे। अब एक बार ना फिर से एक क्लीन टिश्यू लेते हैं और टेस्ट करते हैं। बिल्कुल क्लीन टिश्यू है दोनों साइड से। अब मैं स्वेट को एब्जॉर्ब करती हूँ और देखती हूँ कि ये कैसा काम कर रहा है। ये देखो, ये जो टिश्यू है ना वो गीला होके एकदम ख़राब हो जा रहा है, लेकिन फाउंडेशन नहीं हटा मेरा।
बट यार बिल्कुल ये फाउंडेशन ख़राब नहीं हो रहा। ये देखो, इससे पहले मैंने आपको जो क्लिप दिखाई थी उसमें आपने देखा था ना बीबी क्रीम कैसे यहाँ से फट गई थी, पूरी फट गई थी, इतना गंदा लग रहा था ना। तो मैंने सोचा था दोबारा करती हूँ, बट मुझे लगा यार ये टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और इस टेस्टिंग से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फाउंडेशन बहुत ही कमाल का है। तो अगर आप भी मेरी तरह किसी हाई एंड ब्रांड के फाउंडेशन में इन्वेस्ट करने वाले थे, तो आपके भी मैंने थोड़े से पैसे बचा दिए और मेरे भी बच गए हैं। तो आप ये चारमसी मिलानो का फाउंडेशन ट्राई करो। शेड जो है आप बहुत ध्यान से चूज़ करना, आप देखना आप किस अंडरटोन के हो। 01 एक न्यूट्रल अंडरटोन है। अगर आपकी थोड़ी सी वार्म है, येलो अंडरटोन है, आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो ना, इस टाइप की टोन है आपकी, तो ये 01 आप पे सूट करेगा। 01 ट्राई कर लो। अदरवाइज़ मेरी तरह बहुत सारा दिमाग लगाओ और अपना राइट शेड चूज़ करो, बट ये फाउंडेशन ले लो, फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको मिलता है। वैसे पैकेजिंग दिखाने की ज़रूरत तो नहीं थी, आप लोगों ने पहले देखी होगी इतना ज़्यादा पॉपुलर फाउंडेशन जो है। अब आप देखो ये जो 01 शेड है ना, ये वार्म अंडरटोन के लिए परफेक्ट है। अगर आप वार्म न्यूट्रल अंडरटोन के हो तो आप डेफिनेटली ये वाला शेड पिक करो, आप पे बहुत अच्छा जाएगा। और मुझे ये शेड बहुत ही पसंद आया है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे ये मेरे स्किन टोन पे बहुत अच्छे से गया है। आई लव दिस फाउंडेशन। 01 ये शेड है। सो गाइज ये जो अभी मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ ना, ये मैंने वो शूट की थी जो मैंने आपको इसका रिव्यू शेयर करना था, टेस्टिंग की थी, ये वो है। और जो पहले अभी मैंने किया है वो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि मेरा पहले वाला बेस ख़राब हो जाएगा और मुझे दोबारा करना पड़ेगा। सो इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है। आप चाहो तो इस पूरे पार्ट को स्किप कर सकते हो, बट इस पूरे पार्ट में मैंने क्या किया है, ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, 7:30 बजे का, और मुझे जाना था कहीं पे। सो इसी वजह से आप देख रहे हो थोड़ी आंखें भी मेरी अभी सूजी सूजी सी, फेस स्वेल लग रहा है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी थी और बस अपना चाय वगैरह पी और फिर मैं जाने के लिए रेडी हो रही थी। तो मुझे लगा ये अच्छा टाइम है टेस्टिंग का, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ और बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है, पसीना भी आएगा, तो टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो फाउंडेशन है, जब मुझे बहुत पसीना आता है ना, जैसा कि आपने देख ही लिया कि अपर लिप से, नोज़ वगैरह से, टी जोन एरिया से हट जाता है। सो मुझे लगा चलो देखते हैं। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से जहाँ भी गई थी, मैं बहुत सिंपल तरीके से गई थी, सिर्फ लिपस्टिक एंड बेस किया था। और ये लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद जब मैंने चेक किया, पसीना बहुत आ रहा था, और जब मैं पसीना जो है एब्जॉर्ब भी कर रही थी तो बेस नहीं हट रहा था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो और देखते हैं थोड़ी देर। फिर बस ऐसे ही करते करते मैंने 1 घंटे बाद फिर देखा, फिर मैंने देखा मेरा बेस जो है वो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है। और धूप आप देख ही रहे हो, गर्मी बहुत है, और अब लगभग 10 बज चुके थे। और ये 3-4 घंटे के लिए मैं बाहर थी, 3-4 घंटे तक मैं इसको बार बार कैप्चर कर रही थी, देख रही थी। और अब जब घर जाने से पहले भी मैंने इसे देखा, फिर फाइनली जब मैं घर आई फिर मैंने बेस को चेक किया, तो जैसे होता है ना फाउंडेशन इकट्ठा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर मैंने जब चेंज किया, आके घर के अपने सारे काम किए, किचन का सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने आके बैठी और मैंने फिर से चेक किया, मेरा बेस बहुत अच्छे से सेट था गाइस। तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टा आईडी का हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बहुत गर्मी हो रही है, मैं वीडियो को करती हूँ एंड। और आप देखो फाउंडेशन, यार क्या कमाल का फाउंडेशन है, जैसे चिपक ही गया स्किन पे, कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल भी। बहुत अच्छा है सच में गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।